हेलो फ्रेंड्स, दृष्टा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसका टाइप होगा संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5 और 7 बचेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए कि रिमाइंडर क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि क्रमशः 3, 5 और 7 बचेगा। तो अगर हम रिमाइंडर को घटा लेंगे तो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि संख्या निकाल लेते हैं। संख्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इस रिमाइंडर को इसमें से घटा लेंगे तो वो संख्या क्या होगी, जब पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, है ना। तो 115 में से 3 माइनस कर लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिए, ये मैंने इसलिए माइनस किया कि ये 3, 5, 7 बच रहा है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे ही संख्या क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, इसका मतलब आप समझिएगा कि आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या रहे क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि एचसीएफ निकालना है। और चूंकि इस क्वेश्चन में रिमाइंडर बोल रहा है कि 3, 5 बच रहा है, तो मैं रिमाइंडर को माइनस कर लेता हूँ और फिर जो संख्या बनेगा उस संख्या का एचसीएफ निकाल लूंगा। ठीक है, तो 115 में से 3 घटा लेंगे, फिर 149 में से 5 घटा लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 183 में से 7 घटा लेंगे। तो ये संख्या क्या आ जाएगा, ये संख्या आ जाएगा 112। ये क्या आ जाएगा 144। ये क्या आ जाएगा 176। अब ये जो संख्या आया, इसका एचसीएफ निकालना है। इसका जो है का एचसीएफ निकालना है, तब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, आप या तो अलग अलग गुणनखंड करिए या ऐसे करिए। 112, 144, ये क्या है 176। ठीक है, 176 है। ये जाएगा कितने बार, 2 बार में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 6। ये क्या हो जाएगा 7 और 2, ये क्या हो जाएगा 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16। फिर जाएगा 2 से। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इसमें कॉमन देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है। ठीक है, तो फिर अब 2 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 28 दूनी 56, ये हो जाएगा 36 दूनी 72, ये हो जाएगा 44। ठीक है, फिर ये अब 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18 दूनी 26, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 22। अभी भी जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11। तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन क्या आया 2 2 2 2। ये तो भिन्न हो गया सब में, लेकिन कॉमन सब में क्या है, ये 2 है। तो हम यहाँ इस सब को गुना कर लेंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इन सब का एचसीएफ 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 16। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों कि यहाँ पूछ रहा कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5, 7 बचेगा। एक बार फिर समझिए, हम यहाँ माइनस इसलिए किए हैं ताकि हम पूर्ण रूप से वो संख्या बना सकें जो विभाजित हो सके। तो जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर लिया, वो संख्या बच गया, उस संख्या का एचसीएफ निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि एचसीएफ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है। किसी भी प्रश्न में अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, इसका मतलब उसमें एचसीएफ ही निकालना होता है। एचसीएफ निकालने का एक ये भी तरीका है कि मान लीजिए 3 संख्या है, उसमें से देख रहे हैं कि किसी एक कोई अंक है जिससे वो कट रहा है। ठीक है, तो 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है। अब यहाँ जो है सब डिफरेंट है, लेकिन इतने ये जो अंक आए हैं ये सब कॉमन है तीनों में, लेकिन ये तीनों में कॉमन नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, कॉमन वाले को गुना करके यहाँ पे लिख दिया, 16 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता हो तथा संख्या 9 की गुणज भी हो। तो जैसे ही छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5, 6,
7 और 8 का एलसीएम जो है, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम देख रहे हैं कि क्या होगा, 2 से जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4। अब नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने 4। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 8, इस सबको गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, 840 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, 840 आ गया। तो बोल रहा है क्या कि शेष 3 बच रहा है, तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि शेष 3 बच रहा है तो 3 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 843। लेकिन अभी ये आंसर नहीं हुआ। यहाँ पूछ रहा है कि 9 की संख्या 9 की गुणज भी होना चाहिए। तो अगर हम भाग लगाएंगे तो ये 9 से नहीं कटेगा। ठीक, कैसे नहीं कटेगा, जैसे भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 9 81, यहाँ बचेगा 3 33, और 33 में 9 से भाग नहीं लगा, इसलिए ये आंसर नहीं होता। अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 से गुणज नहीं पूछता तब यही आंसर हो जाता। सिर्फ ये पूछता कि ये पूरा क्वेश्चन होता और ये पूरा था कि शेष 3 बचता है, तब आंसर ये हो जाता। लेकिन यहाँ आगे जोड़ दिया है कि संख्या 9 का गुणज भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 840 के प्लस 3। आंसर मिलाने के लिए हम ऐसा करते हैं, जैसे के का वैल्यू यहाँ कुछ भी रखेंगे, जैसे के का वैल्यू मान लीजिए 1 2 या कुछ भी रखेंगे। ठीक है, तो ये गुणक में है, के जो है गुणक में है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ 840 में 2 रखते हैं के की जगह पर, 840 गुना 2 प्लस 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 4 दूनी के 8 और ये हो जाएगा 16 प्लस 3। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1683, 1683 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि 9 से भाग लग रहा है क्या, तो 9 एकम, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 1683 में 9 से भाग लग रहा है, 1 जाएगा 9 7 हो गया 8 9 8 72, ये हो जाएगा 6, ऊपर से उतरा 3, 9 7 63, कट गया ना। इसका मतलब ये क्या है, 9 का गुणज है ना, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। ये आंसर इसलिए नहीं हुआ कि शेषफल 3 तो हमने जोड़ दिया, लेकिन ये 9 का गुणज नहीं है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1683 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर के मैंने इसलिए लिखा कि मान लीजिए कि ये 2 से गुना करने के बाद भी 9 का गुणज नहीं होता, तो हम क्या कर लेते, फिर 3 लेते। फिर मान लीजिए कि चेक करते 3 से भी नहीं हुआ तो हम क्या लेते, 4 लेते। मतलब इस तरह से हम चेक करते के का वैल्यू 1 2 3 4 रखने के बाद, और जो संख्या आता अगर वो 9 का गुणज हो जाता तो इसका मतलब वही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 10 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9 8 7 शेषफल बचता है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम चेक करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ शेषफल दिया हुआ है और ये अलग अलग विभाजित हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जिससे भाग देते हैं और जो शेष आता है उसमें देखते हैं कि क्या सब इक्वल है क्या। जैसे देखिए यहाँ पर 10 से भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर क्या है 9, तो इसको देख रहे हैं तो घटाव हो गया तो 1 बच गया, यहाँ 9 है, ठीक है, यहाँ 8 है, इसको देख रहे हैं अंतर क्या है 1 है, यहाँ 8 से भाग दे रहे हैं, शेषफल क्या है 7 है, तो यहाँ देख रहे हैं 1 है। यानी कि तीनों स्थिति में जो अंतर है वो क्या है 1 है। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इन तीनों का एलसीएम लेके और जो कॉमन अंतर है उसको माइनस कर लेते हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो जैसे ही सबसे छोटी संख्या पूछता है तो हमें क्या दिमाग में आता है कि एलसीएम निकालना है। तो इन संख्या का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। और चूंकि अलग अलग विभाजित हो रहा है और शेषफल आ रहा है, तो जो अंतर है कॉमन अंतर तीनों में, उस कॉमन अंतर को माइनस कर लेंगे, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा 10 9 8 का एलसीएम, ठीक है, अब माइनस ये जो कॉमन संख्या है इसको हम माइनस कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा
10 8 10 9 और 8 का एलसीएम, ये 2 बार में जाएगा 5, ये तो 9 ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा तो इसको गुना कर लेंगे, तो इसका एलसीएम लिख लेंगे गुना में, 2 गुने 5 गुने 9 गुने 4 और ये -1, ये क्या आ जाएगा 5 दूनी के 10, ये क्या हो जाएगा 9 चौके 36, यानी कि क्या हो जाएगा 360 -1, तो ये घट क्या हो जाएगा 359। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, इस तरह क्वेश्चन को जहाँ अलग अलग विभाजित करने की बात होती है और शेषफल दिया होता है, तो हम क्या करते हैं कि जिससे भाग देना होता है और जो शेषफल आता है उसका अंतर निकालते हैं और देखते हैं कि तीनों का अंतर जो है वो कॉमन है क्या। तो हम देख रहे हैं कि तीनों का अंतर क्या है, कॉमन है, 1 1 है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे देखिए पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या पूछना है, तो जैसे ही सबसे छोटी संख्या बोलेगा इसका मतलब कि क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इन तीनों का एलसीएम निकाल दिया और जो कॉमन अंतर आया है उस कॉमन अंतर को माइनस कर दिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। अच्छा, यहाँ बोल रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है और 6 से विभाजित किया जाए। मान लीजिए कि n है ये, इसमें 6 से जब विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है, शेष यानी कि रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या है, रिमाइंडर है अर्थात शेषफल है। तो जब n में 6 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ n की जगह पर क्या हुआ होगा 10। मान लेता हूं मैं कि सबसे छोटा जो अंक होगा n का जिसे 6 से विभाजित करने के बाद रिमाइंडर 4 बचता है वो क्या है 6 है। 6 कम 6 बचेगा क्या 4, यानी कि 4 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 10 में 6 से विभाजित होने के बाद रिमाइंडर 4 बच रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना। इसमें विभाजित करेंगे तो शेषफल 4 बचेगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि 2n हो, जैसे मान लो 2n हो तो n के जगह पर मैंने क्या लिया 10 लिया है, तो 2 गुने 10 लिख दूंगा बट्टा 6। तो अब रिमाइंडर क्या आएगा 20 बट्टा क्या हो जाएगा 6, तो 6 के 18, ठीक है, 6 के 18 2 बचेगा ना, यानी कि 2 रिमाइंडर हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन पूछ रहा था कि n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। तो मान लीजिए कि मैंने इस रूप में लिख दिया n बटा 6 और रिमाइंडर 4 बच गया। तो n के जगह पर अगर मान लीजिए कि मैं 10 लेता हूँ तो 6 कम 6 जाएगा 4 बचेगा, ठीक है। तो मैंने 10 ले लिया तो रिमाइंडर 4 बच गया। तो अगर मैं 2n लूंगा 2n तो 2 गुने n लिखूंगा तो 2 गुने 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 में 6 से भाग दूंगा तो क्या होगा 6 18, क्या बचेगा 2, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ कि एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 43 बचता है। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। मान लीजिए कोई संख्या है x, उसको हम क्या कर रहे हैं 729 से विभाजित कर रहे हैं, तो यहाँ शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है 43। अब मान लीजिए कि इसी संख्या को मैं 19 से भाग दूंगा तो पूछ रहा है कि शेषफल यहाँ पर क्या बचेगा। अच्छा, एक चीज देखिए, एक ही संख्या को जब हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है 43, और उसी संख्या को 19 से अगर भाग देंगे तो शेषफल कुछ बचेगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है। तो इस तरह का प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि एक ही संख्या में 2 संख्या से भाग देना होता है। जैसे 2 ये संख्या है, 729 से भाग दिया x में और 19 से भाग दिया x में, एक ही संख्या में भाग देना होता है। तब क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीका होता है कि शेषफल में भाग देते हैं, जो आखिरी भाग देना होता है, जैसे 19 लिखा है तो 19 में भाग दे देंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो शेषफल होगा पहले भाग का जो शेषफल होगा, जैसे कि पहले भाग का शेषफल क्या था 43, उस शेषफल में 19 से भाग दे देंगे जो पूछ रहा है जिससे भाग देने के लिए। तो शेषफल क्या है यहाँ पर 43 बट्टा 19,
तो 19 दूनी क्या होता है 38, ठीक है। भाग देंगे अगर 19 दूनी 38, तो 38 घटा देंगे 43 में से तो क्या बचेगा 5 रिमाइंडर बच जाएगा ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 43 में जब हम 19 भाग देंगे तो 19 दूनी 38, ये क्या हो जाएगा 13 में से 8 गया 5, ये कट जाएगा, तो ये रिमाइंडर बच गया ना। तो मैंने ऐसे लिख दिया था कि 43 में जब 19 भाग देंगे तो 19 दूनी 38 और 43 में से 38 घटेगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है, मैंने इसको समझाने के लिए लिखा। जब एक ही संख्या में 2 अंकों से भाग देना होता है और एक में शेषफल दिया होता है तो क्या करते हैं शेषफल में दूसरे वाले जिससे भाग देना होता है उससे भाग देते हैं और जो रिमाइंडर आता है वही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 167 तथा 259 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 7 तथा 3 बचता है। जैसे यहाँ बोल रहा है सब बड़ी से बड़ी संख्या तक, इसका मतलब क्या है HCF निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो अंक दिया हुआ है जैसे 167 और 259 को विभाजित करने पर शेषफल क्या बच रहा है 7 और 3, तो शेषफल हम क्या कर देंगे घटा लेंगे। तो शेषफल जब घटा लेंगे 167 में से 7 घटा लेंगे तो क्या बचेगा ये 160 और 259 में से 3 घटा लेंगे तो क्या बचेगा 256। इसलिए हम घटा रहे हैं ताकि शेषफल जब नहीं रहेगा, शेषफल जब घटा लेंगे तो संख्या क्या होगा पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो हम क्या निकालना है 160 और 256 का HCF निकालना है। HCF क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अच्छा आपने गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर निकाला होगा, लेकिन एक चीज और देखिए कि अगर हम इन दोनों का माइनस करते हैं 160 और 200, HCF निकालने का तरीका अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि इन दोनों का फैक्टर करते और जो कॉमन आता है उसको गुना कर लेते, ठीक है। लेकिन एक तरीका ये है जैसे मान लीजिए कि 160 है और ये क्या है 256, तो जो बड़ा वाला है उसमें से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ये घटेगा क्या, तो क्या हो जाएगा 256 में से 160 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6 में से 0 घटेगा तो 6, ठीक है। ये हो गया 15, 15 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। तो हमारा क्या आ गया अंतर, ये है अंतर, ठीक है। तो इसका गुणनखंड करते हैं जैसे कि 2 गुने 48, ये क्या बोल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं एक अलग तरीके से बता रहा हूं कि HCF कैसे निकाला जाता है दो संख्याओं का, नहीं तो आप फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका सीखिए। तो यहाँ क्या होता है HCF का मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने क्या किया इसका फैक्टर किया 2 गुने 48, तो हाईएस्ट का मतलब क्या है सबसे बड़ा। तो हम इस सबसे बड़ा से जैसे कि 48 यहाँ पर है तो 48 से 160 में भी पूर्ण रूप से भाग लग जाना चाहिए और क्या है 256 में भी लग जाना चाहिए। अगर दोनों में पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा इसका मतलब क्या होगा HCF हमारा यही हो जाएगा। तो देखिए तो 48 से अगर भाग करेंगे 160 में तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 256 कट जाएगा, ठीक है, लेकिन 160 नहीं कटेगा। तो फिर इसका फैक्टर और करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 गुने 32 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हाईएस्ट कौन है 32 है, तो इसमें देखें अगर कि 32 से अगर भाग देते हैं 160 में तो कट जाएगा क्या, तो हाँ कट जाएगा, 5 बार में कटेगा, ठीक है, 32 से 5 बार में कट जाएगा। और इसको देखें तो ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 8 बार में, ठीक है। 32 से भाग देते हैं 256 में तो 8 बार में कट जाएगा, और 32 से भाग देते हैं 116 में तो ये 5 बार में कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया HCF हमारा 32 हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए कि अभी तक हमने क्या था इस दोनों का फैक्टर निकाल के गुना करके जो हाईएस्ट कॉमन होता था उसको गुना करके लिख लेते थे, लेकिन 2 अंक हैं यहाँ पर तो हमने क्या किया कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लिया तो ये क्या आ गया 96 आ गया। इसका फैक्टर करेंगे 2 गुने 48, तो बोल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो हाईएस्ट अंक क्या है 48, तो 48 से भाग देते हैं 160 में। कॉमन का मतलब है कि
क्या होता है, भाग लगना चाहिए दोनों में समान रूप से। तो 48 से भाग देंगे तो ये 160 नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन 48 से इसमें अगर भाग देते हैं तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगला फैक्टर लेते हैं, तो क्या करेंगे 3 गुना 32 कर देते हैं। 3 गुना 32 करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो इसका हाईएस्ट क्या है, सबसे बड़ा 32 है। तो 32 से अगर देखते हैं, चेक करते हैं कि 160 कट रहा है क्या, तो देख रहे हैं कि 5 बार में कट रहा है, ठीक है। तो फिर देखते हैं दूसरा, इसका 32 से भाग देते हैं 256 में, कट रहा है क्या, तो हाँ भाई ये 8 बार में कट रहा है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 24, 1 25, ठीक है। इसका मतलब जब दोनों से ये कट जा रहा, 32 से दोनों अंक जब ये कट जा रहा है, संख्या कट जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आंसर हमारा HCF जो होगा वो 32 हो जाएगा, आंसर 32 हो जाएगा।